हेलो गाइस, ये है खाली अचार का डिब्बा जिसे मैं बदलने वाला हूँ एक इकोसिस्टम जार में। तो इसके सबस्ट्रेट की तैयारी कर लेते हैं। इसके सबस्ट्रेट के लिए मैं न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालूँगा। कंपोस्ट ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है क्योंकि केमिकल से श्रिम्प या फिश मर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगा ये थोड़े से भीगे हुए आर्टिफिशियल स्टोन जो मेरे पास ऑलरेडी थे। इनको डालने से सॉइल नहीं एक्चुअली कंपोस्ट थोड़ा कोर्स बन जाएगा और उससे इसमें वाटर फ्लो बनेगा और वो सड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये स्टोन्स भीगे होने के कारण कंपोस्ट इसमें अच्छे से चिपक जाएंगे और अच्छे से बाइंड भी हो जाएंगे। और अब इनको अच्छे से मिला लेने के बाद मैं इनको इस जार के अंदर डाल देने वाला हूँ। बट वी नीड टू मेक श्योर कि इसके कांच पे वॉल्स पे कोई भी कंपोस्ट पार्टिकल नहीं रहना चाहिए जो कि ऑलरेडी लग चुका है। अब तो मैं इसे लेवल कर दूंगा इस लेवलर की मदद से और फिर इसके वॉल से कंपोस्ट हटाने के लिए मैं क्लॉथ यूज़ करूँगा। इसके कैपिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नेचुरल सैंड जिसका 1 लेयर का इंच मैं इसके ऊपर बिछा दूंगा। सामने की तरफ वो लेयर थोड़ा सा पतला रहेगा और पीछे तरफ वो मोटा रहेगा सो दैट एक एस्केलेशन बन सके, एक डेप्थ मिल सके इस एक्वास्केप को। अगर आप भी मेरे तरह कांच के टेबल पे इस चीज़ को बना रहे हो तो मेक श्योर कि सैंड उस पर ना गिरे वरना बहुत गंदे वाले स्क्रैच पड़ जाएंगे उस पर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने सामने का लेयर थोड़ा सा पतला रखा है और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे का लेयर काफ़ी मोटा है उससे। अब आते हैं हार्डस्केपिंग पे। हार्डस्केप के लिए मैं सिंपल ग्रे पेबल्स यूज़ करूँगा। आई थिंक इसको पेबल्स ही बोलते हैं। और उसको मैं रैंडमली एक ऑड नंबर ऑफ पेबल्स यूज़ करके प्लेस कर दूँगा। एंड जब तक मैं अपने प्लांट्स को रेडी कर रहा था तब तक मैंने सोचा कि ये ग्रे पेबल्स सैंड के थीम को मैच नहीं कर रहे, इसलिए मैंने इनको निकाल लिया और अब मैं इनको रिप्लेस करूँगा ड्रैगन स्टोन से क्योंकि ड्रैगन स्टोन और सैंड का कलर मैच करेगा और वो एक्चुअली एक थीम बेस लगेगा ये एक्वास्केप या प्लांटेड जार। अब अपेरेंटली मैंने जो ड्रैगन स्टोन का पीस चूज़ किया है वो इसके ओपनिंग से थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वो घुस नहीं रहा है। तो इफ़ यू नो ड्रैगन स्टोन काफ़ी ब्रिटल होता है तो उसको थोड़ा सा मारने पे वो टूट जाएगा। सो मैं इसके आई थिंक 3 टुकड़े कर दूँगा। तो अब आते हैं प्लांटिंग पर। प्लांट्स में पर्ल वीड और हॉर्नवॉट लूँगा अपने मिनी इकोसिस्टम से। इसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर कहीं लिंक होगा, जाके देख लो इसको। और कटिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो मैंने श्रिम्प छोड़े थे वो काफ़ी छोटे साइज़ के थे और अब बड़े हो चुके हैं और कुछ और छोटे श्रिम्प मुझे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ब्रीडिंग हो रहा है। और ये पास में मेरा स्टोरेज टैंक है जहाँ पे लिंडर्निया रोटंडिफोलिया है और मायाका है और शायद स्टोरगानी रेपेंस पोर्टोवेलो भी है। तो ये सारे प्लांट्स मैं यूज़ करूँगा। और भी कुछ प्लांट्स है, लेट्स सी वो यूज़ करने लायक है कि नहीं। तो अब प्लांटिंग से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी भर दूँगा सो दैट प्लांट करना इजी हो। मैं बस 2 से 3 इंच का पानी भरूँगा इसमें। अब पहला प्लांट जो जाएगा इसमें वो है पर्ल वीड जिसको मैं एक बंच में पकड़ के ट्वीज़र से ग्रैब करूँगा और इस जार के लेफ़्ट साइड में एक बंच में ही प्लांट करूँगा सो दैट वो एक बुशी अपीयरेंस दे जब वो ग्रो करने लगे। और ये है सेकंड बंच ऑफ पर्ल वीड जो कि मैं सेम पोजीशन में लगाने वाला हूँ थोड़ा और डेंसिटी देने के लिए।
ये प्लांट है एकिनोडोरस ऑगस्टिफोलियस, जिसको मैं जार के राइट साइड पे लगाऊंगा एक छोटे से कॉर्नर को फिल करने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा एक बंच लिम्नोफिला एक्वाटिका का, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और बंच में काफ़ी अच्छा लगेगा। सो मैं इसको बैकग्राउंड में देने वाला हूँ इसके। एंड एक्चुअली मैं इसमें पानी पूरा भर दूंगा सो दैट मुझे समझ आए कि कहाँ पे प्लांटिंग बाकी है। एंड अब इस बारी है स्टोरोगानी रेपेंस पोर्टोवेलो की, जिसको मैं बीच से काट दूंगा। अब इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा। ये जो लीव्स आप देख रहे हो वो पानी के ऊपर वाले लीव्स है, तो पानी के नीचे ये सड़ जाएंगे। सो मैं इसको पहले ही रिमूव कर दूँगा और सिर्फ रूट्स को यहाँ पे प्लांट करूँगा। मैंने एक प्रो एक्वेरिस को ऐसे करते हुए देखा है, तो आई थॉट कि मैं भी इसको ट्राई करके देखूँ, इवन तो मैं प्रो नहीं हूँ। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे ग्रो करेगा कि नहीं, तो मैं जो शूट्स कट किया हूँ उसको भी मैं यहाँ पे प्लांट कर दूँगा, सो दैट even if the roots don't grow, the shoots can fill in the space। अब इस जार को पलट लेते हैं सो दैट बैकग्राउंड में क्या प्लांटिंग हो रहा है वो आप लोग को अच्छे से दिख सके और मुझे भी इजी हो प्लांटिंग में। तो अब जाएगा एक बंच मायाका का, जो कि काफ़ी छोटा प्लांट मिला है मुझे, बनी कार्ड से है ये। और अब सबसे बेस्ट प्लांट इस इकोसिस्टम जार का, जो कि है स्वॉर्ड प्लांट का भाई, जिसका नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊँगा। एंड इसके जो लंबे लंबे लीव्स है वो पानी से बाहर ग्रो करेंगे, इवन इस जार के मुंह के बाहर ग्रो करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा इस इकोसिस्टम को। सो मैं इसको एकदम ही बैकग्राउंड में प्लांट करूँगा। एंड एज आई एक्सपेक्टेड इसके लीव्स जार के ओपनिंग के बाहर आ रहे हैं, जस्ट एज आई वॉन्टेड इट टू बी। अब लास्ट है लिंडर्निया रोटंडिफोलिया, जिसके साथ मैं सेम एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। बस इसमें मैं शूट्स को प्लांट नहीं करूँगा, सिर्फ रूट्स को प्लांट करूँगा और शूट्स को अपने बाकी कोई एक्वास्केप में डाल दूँगा। और ये है सेकंड बंच लिंडर्निया रोटंडिफोलिया का। अब लाइटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ये 2 या 2.5 वॉट का ब्लू पेट का लाइट, सॉरी उल्टा है, ब्लू पेट का लाइट, जिसका क्लिप काफ़ी छोटा है, तो इस जार पे लगाना इसको काफ़ी मुश्किल है। एंड फॉर सम रीज़न इसका लाइट काफ़ी डार्क आ रहा है, मे बी इसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है। आई विल जस्ट जेंटली फिक्स इट। मैं इससे ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रहा इस लाइट को। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा APT का कंप्लीट फर्टिलाइज़र दे दूंगा, क्योंकि इसके रूट्स इस प्लांट्स के रूट्स अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर कॉलम से लेगा। एंड बस 2 ड्रॉप एनफ होगा इस साइज़ के जार के लिए। एंड लास्टली मैं इसमें थोड़ा सा और पानी भर देना चाहूँगा सो दैट टॉप तक पानी आ जाए। And you know what? इससे ज़्यादा अंदर मैं ये लाइट को नहीं कर पाऊँगा। अभी पानी काफ़ी क्लाउड है क्योंकि इस रॉक से काफ़ी सारा डस्ट पानी में आ चुका है, तो मैं ओवरनाइट वेट करूँगा इसको क्लियर होने का। और क्लियर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक 1.5-2 गैलन का जार है, सो इसमें मैं मोस्टली 2 फिश या मे बी 1 या कुछ श्रिम्प रख सकता हूँ एट द मोस्ट। बट उसके लिए मैं 1 वीक वेट करूँगा सो दैट बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें अच्छे से कॉलोनाइज हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे काफ़ी सारे सेटअप वीडियोस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।